तो दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके हिसाब से द मोस्ट पीसफुल जॉब इन द वर्ल्ड, ड्रीम जॉब, बेस्ट जॉब कौन सी हो सकती है, तो शायद आपको कंफ्यूजन होगी कि ऐसी कौन सी जॉब है। देखिए, इसका आंसर मिलना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन थोड़े दिनों पहले मैं किसी सिक्योरिटी गार्ड को एक बिल्डिंग के नीचे, अपार्टमेंट के नीचे मिला था। ही वॉज रीडिंग ए बुक, चेयर पे बैठा था। ही वॉज लुकिंग वेरी सेटिस्फाइड, कंटेंट, हैप्पी। तो मैं उसके पास गया, मुझे जिज्ञासा हुई कि मैंने उनसे पूछ लिया कि हेलो सर, व्हाट्स योर गुड नेम। तो उन्होंने मुझे नाम बताया। फिर मैंने उनको पूछा कि आर यू एंजॉइंग योर जॉब। तो ही सेड कि यस, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई जॉब। मुझे पूरा दिन कुछ करने को नहीं होता है, 12 घंटे की मेरी जॉब है। मैं इधर बैठा बैठा ये बुक पढ़ता हूँ और इधर उधर छोटे मोटे कोई ट्रैफिक का काम होता है, कोई गाड़ी वाड़ी आती है तो उसको मैं रास्ता दिखाता हूँ, बाकी फिर मैं अपनी जगह पे बैठ जाता हूँ। मैंने बोला हाउ मच डू यू अर्न, आपकी तनख्वाह कितनी है। सेड दैट मुझे 9,000 रुपये मिलते हैं यहाँ से, लेकिन मेरी लाइफ इज़ वेरी पीसफुल है, मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम एन्जॉइंग। तो फिर मुझे ये प्रश्न उठा कि वाई इज इट देन देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर अर्निंग इन मिलियंस, हजारों करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, फिर भी वो अपनी जॉब से खुश नहीं है। तो ऐसे में कैसे डिसाइड करें कि आपके लिए वो ड्रीम जॉब, जो मोस्ट पीसफुल जॉब कौन सी हो सकती है। देखें, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक बंदे के लिए एक जॉब का क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है। किसी के लिए सिक्योरिटी गार्ड की जॉब बोरिंग हो सकती है, किसी के लिए टीचर की जॉब बोरिंग हो सकती है, किसी के लिए इंजीनियर की जॉब रिस्की हो सकती है। इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपको, आपका नेचर किस प्रकार का है, आप किस प्रकार के एनवायरनमेंट में ग्रो हुए हो, या आपकी ज़रूरतें क्या है, आपका टैलेंट क्या है। बेस्ड ऑन दैट मैंने कुछ 4 क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं कि जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो, या मेरे हिसाब से विच इज़ द मोस्ट पीसफुल जॉब। वो 4, सबसे पहले उसमें मैंने जो क्राइटेरिया डाला है वो है फन। देखिए, किसी भी जॉब अगर आपके लिए ड्रीम जॉब हो सकती है तो उसमें एक फैक्टर होना चाहिए फन। यार, सुबह में आप उठते हो, आपको मतलब पता है कि मैं जिस जगह पे जाने वाला हूँ वहाँ पे आई एम गोइंग टू हैव फन। आप जॉब कर रहे हो तो आप में मज़ा आ रहा है। आप अगर कुछ, जैसे कि आप डायरेक्टर हो, आप एक्टर हो, या आप एक एजुकेटर हो, टीचर हो, आप डांसर हो, कारपेंटर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, आपको लग रहा है कि मैं जब वो काम कर रहा होता हूँ तो मुझे मज़ा आ रहा होता है, मुझे अंदर से एक एनलाइटनमेंट की फीलिंग आ रही होती है, जैसे मैं उस काम के अंदर खो गया हूं। मुझे ऐसा नहीं होता है कि मुझे आज जॉब पे नहीं जाना है। सुबह में उठे ऐसा नहीं लग रहा है कि यार, अरे यार फिर से मुझे वहां पे जाना पड़ेगा, यार वही, मुझे सच में वो बोरिंग लग रहा है, मुझे वही फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर फीलिंग बोर्ड, आपको लग रहा है कि यार वो काम में मज़ा नहीं रहा है, तो अगर ऐसा आपको लग रहा है तो दिस इज द सिग्नल कि योर जॉब इज नॉट द बेस्ट सुइटेड जॉब फॉर यू, नॉट मोस्ट पीसफुल जॉब। तो मेरे हिसाब से फन, बिकॉज अगर मैं मेरी बात करूं तो इफ आई गो टू द क्लासरूम, आई एम एन एजुकेटर, टीचर, सो व्हेन आई एंटर इनटू द क्लासरूम आई नो दैट आई एम गोइंग टू हैव फन। मुझे तो मजा आने वाला है। स्टूडेंट्स के साथ मुझे हमेशा मजा आता है। आई रेलिश द जॉब एज अ एजुकेटर। आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द बुक्स एंड फ्रॉम द अदर इंटरनेट एंड डिफरेंट सोर्सेज, एंड आई शेयर विद द स्टूडेंट्स, एंड इन द प्रोसेस आई ऑल्सो एंजॉय। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ मुझे बोरिंग लग रही है। सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया टू सिलेक्ट एज अ पीसफुल जॉब, फन। सेकंड क्राइटेरिया, अगर आपके हिसाब से कोई ड्रीम जॉब हो सकती है तो उसमें ये मैंने डाला है लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखते रहना। अगर आप ऐसी जॉब कर रहे हो जहां पे आपको पता है कि मैं फैक्ट्री में आज जाऊंगा, मुझे 50 लोगों की प्रेजेंट एब्सेंस लेनी है और फिर मुझे बैठ जाना है अपनी जगह पे, मुझे और कुछ करना नहीं है। या फिर आप फैक्ट्री में गए, आपको बैठे बैठे किसी पे थप्पा लगाना है, आपको कोई चीज़ों की गिनती करना है, फिर छोड़ देना है काम। अब इसमें लर्निंग कहाँ हो रही है? आप जैसे कोई बैंकिंग में हो, आपका सिंपली ये काम करना है कि कोई फॉर्म भर के दे देना है, या फिर आपको कोई पैसे गिन के उनको दे देने हैं। देयर इज नो लर्निंग इन इट। आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो। तो अगर ऐसी जॉब है तो दैट मीन्स कि मेरे हिसाब से दैट इज नॉट द मोस्ट पीसफुल और नॉट द ड्रीम जॉब, क्योंकि लर्निंग इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट फॉर एनीबडी टू डिसाइड अ मोस्ट पीसफुल जॉब।
अगर आप हमेशा लर्न नहीं करते रहोगे तो कुछ टाइम के बाद आपको अपनी जॉब बोरिंग लगने लगेगी। लेकिन जैसे एज एन एजुकेटर मुझे हमेशा सीखना पड़ता है। आई हैव टू लर्न ऑलवेज समथिंग न्यू बिकॉज द काइंड ऑफ एनवायरमेंट आई एम इन, द स्टूडेंट्स दोज हु आर लर्निंग फ्रॉम इंटरनेट, तो मुझे हमेशा उनसे 2 कदम आगे रहना पड़ता है और उसके लिए मुझे खुद बहुत ज़्यादा बुक्स रीड करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस देखने पड़ते हैं। सो बाय दिस वे आई लर्न फ्रॉम दी डिफरेंट रिसोर्सेज एंड आई शेयर दोज थिंग्स विद द स्टूडेंट्स। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट क्राइटेरिया है, दैट इज लर्निंग। तो अगर आप जिस जॉब में हो उसमें क्या आपको कुछ लर्निंग का एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनसे आप लर्न कर रहे हो, या आपकी जॉब ही ऐसी है जिसमें आप कंटिन्यूअसली, जैसे आप अगर डॉक्टर हो तो आप सर्जरी करते हो, हमेशा कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी अपडेट करते रहते हो। अगर आप कोई इंजीनियर हो तो आपके फील्ड में हमेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मैकेनिकल कुछ भी है, तो जहां पे कुछ लर्निंग का एनवायरनमेंट है, लर्निंग करने को मिल रहा है, देन दैट्स द बेस्ट जॉब फॉर यू। चलो तीसरे क्राइटेरिया की ओर आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज द फाइनेंशियल फ्रीडम। देखिए भाई, भूखे पेट भजन नहीं होता है। आपकी जॉब में आपको मजा आ रहा है, आप एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन जो अगर आपको लर्निंग भी मिल रही है, वहां से कुछ ना कुछ सीख भी रहे हो, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। जैसे अगर आप पेंटर हो या फिर आपको स्टैंप कलेक्शन का शौक है, आप टूरिस्ट गाइड बनना चाहते हो, लेकिन पैसा नहीं है, आपको मजा आ रहा है, टूरिस्ट गाइड बन के आप घूम रहे हो, अलग अलग जगह पे जा रहे हो, नए नए लोगों से मिल रहे हो, यू आर एंजॉइंग योर जॉब, आपको बहुत सारा लर्निंग हो रहा है, नई लैंग्वेजेस सीख रहे हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू लीव अ लाइफ इज फाइनेंस। आपके पास पैसा ही नहीं आ रहा है, आप मतलब हर मंथ मार्केट से कुछ ना कुछ पैसे लोन पे ले रहे हो और अपना गुजारा कर रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी जो जॉब है वो आपको स्ट्रेसफुल लगने लगेगी बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल क्राइसिस। तो बेसिकली जो फाइनेंस होता है, दैट इज वन ऑफ द कोर क्राइटेरिया, वन ऑफ द कोर फैक्टर टू डिसाइड वेदर दैट जॉब इज ड्रीम जॉब फॉर यू और नॉट। तो मुझे लगता है कि जैसे एज अगर फाइनेंस की बात करें, आई एम एन एजुकेटर, आई अर्न अराउंड 60-70K पर मंथ, and also I earn from side gigs, from working, from writing something. तो उससे क्या होता है कि I feel stable financially. I do not have to worry about money. When I go to job, I don't have to worry about money. तो ये एक important criteria आपके लिए होना चाहिए। And the fourth aspect, अगर आप एक ड्रीम जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो वो है impact on society। देखिए, impact on society, हम और आप कल को इस दुनिया में नहीं रहेंगे। Nobody is going to stay here forever. What we can leave for this world is our body of work. हम क्या काम छोड़ के जा रहे हैं? What impact are we living on this world? कौन सा पॉजिटिव एस्पेक्ट हमारा है जिनसे समाज के किसी भी तबके को कुछ फायदा हुआ है? आप जिस जॉब में हैं उससे क्या किसी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है? If nobody is gaining anything from your job, what is the meaning of doing that job? तो मेरे हिसाब से impact on society, like right now I'm an educator, because मुझे पता होता है कि even if one student's life is impacted through my work, I feel contentment from within. मुझे gratitude feel होता है, मुझे अच्छा लगता है कि यार चलो आज एक बंदे ने मुझे आके बताया कि सर आपका ये वीडियो देखा था तो मुझे बहुत मज़ा आया, सर आप क्लास में जब पढ़ाते हो तो हम मतलब उससे हमारी लाइफ में हमें बहुत ही पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। तो आप जैसे मतलब वी शेयर लॉट ऑफ डिफरेंट स्टोरीज इन द क्लासरूम एंड ऑल दैट, सो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी जॉब से आना ज़रूरी है। सो दोस्तों, these are the criteria according to me which should be decided before selecting your career or before you decide which is the most peaceful job according to you. तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपके हिसाब से दुनिया में सबसे पीसफुल या ड्रीम जॉब कौन सी हो सकती है। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना न भूलना। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अप अंटिल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।